हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। अब हम पॉइंट शुरू होगा, सॉल्विंग इक्वेशन और इनइक्वालिटी यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है टू सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है, तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे एक ये और दूसरा ये। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा, जैसे हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। ठीक है, सपोज हमारा ग्राफ ऐसे है, ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक है, दूसरा हमारा ग्राफ है ये y इज इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब ये ग्राफ, दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, सपोज ए है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी, सपोज कर लिए अल्फा कॉमा बीटा, तो ये क्या होगा, इन दोनों ग्राफ का क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स विल बी द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, अब देखो इसको ये क्या बोल रहा है कि हमें क्या है कि वाई एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स क्या है, ये दो फंक्शन आपस में इक्वल है, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ln x इक्वल टू ln x इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्या करेंगे, ln x हम सपोज करेंगे एंड y इज इक्वल टू ई पावर x। ठीक है, हम इसको दो फंक्शन y इज इक्वल टू, ये क्या है एफ एक्स है, और ये y इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, अब देखो पहले तो हम सेम इसका ग्राफ बनाए और इसका ग्राफ बनाए सेम एक्सिस पे। ठीक है, तो देखो अब आप जानते होगे कि ये हमारा क्या हो, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1,0 होगा। ठीक, तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, ln x का, x एक्सिस है ओरिजिन, y एक्सिस। ठीक है, दूसरा हम ग्राफ बनाएंगे इसी एक्सिस पे, y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो जानते हो ये ऐसे जो अगर हम ग्राफ बनाते तो वो क्या, किसका ग्राफ बनता, ई पावर x का। अब इसी का क्या करते हैं, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, 0,1 बोलेंगे। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इसको सपोज कर लिया ये। ठीक, अब आप देख रहे हो ना कि ये ग्राफ तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी को चला जाएगा, ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी को, तो ये इधर भी कहीं नहीं इंटरसेप्ट करेगा और इधर भी कहीं नहीं इंटरसेप्ट करेगा, तो इसका फाइनली क्या होगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और वो क्या होगा, ए। ठीक है, तो इस तरह इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लो, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन
नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हो ना, क्या मिल रहा है 1। तो इस तरह हमारा fx इजिकल टू gx, ठीक है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, यहाँ पे इस एग्जांपल में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं 1। थर्ड पॉइंट है टू सॉल्व fx ग्रेटर देन gx। अब इसमें जब हमारा क्या होगा कि इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन में क्या होगा कि हमारा एब जो y इक्वल टू एफ एक्स है वो क्या होगा, जो एबव वाला होगा वही क्या होगा x का वो सॉल्यूशन होगा। जैसे इसको समझते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। ये हमारा कोई ग्राफ है, सपोज ये y इजिकल टू gx का ग्राफ है, ठीक है। और हमारा ये ग्राफ है, ये y इजिकल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन gx है, तो एफ एक्स gx के किस इंटरवल में बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होगे ना, ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हमने ए सपोज कर लिया। तो एब हमारा एफ एक्स gx से ऊपर कहाँ पे है, तो यहाँ इस इंटरवल में देख रहे होगे कि ये क्या हो रहा है, ग्राफ हमारा क्या हो रहा है gx से ऊपर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम फर्स्ट केस लें कि एफ एक्स ग्रेटर देन gx, ठीक है, तो x का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अब हम सपोज कर लिए ये पॉइंट, हमने ये पॉइंट सपोज कर लिया ये अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, अल्फा है, यहाँ पे x की वैल्यू अल्फा है। तो सॉल्यूशन अब हमारा क्या हो जाएगा, जो x क्या हो जाएगा अल्फा से प्लस इन्फिनिटी, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होल्ड कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओपन होगा x बिलोंग अल्फा टू प्लस इन्फिनिटी। इसका सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड में क्या है कि एफ एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू gx है, ठीक है। तो इसमें सेम वैसा ही ग्राफ जो हमने अभी ड्रॉ किया था, हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था ऐसे ड्रॉ किया था ये, ठीक है। ये y इजिकल टू एफ एक्स का ग्राफ था, ठीक। और ये ग्राफ है y इजिकल टू gx का, ठीक। अब हमें ये पॉइंट तो वहाँ बोले थे कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट A क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या होगा, अल्फा होगा, इस A पॉइंट के x की वैल्यू क्या होगा, अल्फा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि gx ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स है। तो इस ग्राफ में आप देख रहे होगे कि ये ग्राफ जो है वो gx का है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, gx ग्रेटर देन क्या है, एफ एक्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगी, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x बिलोंग माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा x, और x हमारा क्या है अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, और ये क्लोज होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। अगर ये इक्वलिटी नहीं होता तो यहाँ पे हम क्या ओपन लिखते, ठीक है। क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ बोला e पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू ln e इंटू एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ई पावर 1 माइनस एक्स, इसका ग्राफ बनाएंगे, और दूसरा y इज इक्वल टू ln e इंटू एक्स, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा है
हम बेसिक ग्राफ y इज इक्वल टू ई पावर x इसका जानते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, x को ट्रांसफॉर्म करेंगे, x को हम क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे, x को हम लिखेंगे x+1, ठीक है। x को हम क्या करेंगे, x+1, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ई पावर x+1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x के जगह पे हम क्या लिख देंगे, -x, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू ई पावर 1 - x, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ अब इसका तो ग्राफ सबको पता है, ये हमारा बेसिक ग्राफ है। कैसे होता है, इस तरह होता है, और ये पॉइंट क्या होगा, 0,1 होगा। ये ओरिजिन है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। y का कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा देखो, अब देखो इसमें हम इसका भी जो ग्राफ का शेप होगा ऐसे ही होगा, ठीक है। ये y एक्सिस है, x एक्सिस। अब देखो ये आपको पता है ओरिजिन है, अगर इसमें x इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो इस y की वैल्यू क्या हो जाएगा, e आ जाएगा। यानी ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0, क्या होगा 0, e होगा, ठीक है। अब हम इस ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं -x से। तो जब भी हम -x को माइनस से रिप्लेस करेंगे तो हमारा ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस के क्या हो जाएगा, अबाउट रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये इसका मिरर इमेज इधर बन जाएगा, इसका इधर। तो ये हमारा बना फाइनली y इज इक्वल टू ई पावर 1 - x का ग्राफ। ये पॉइंट क्या होगा, 0, e होगा, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, ठीक है। अब दूसरा हमें ग्राफ बनाना होगा, y इज इक्वल टू ln ex, ठीक है। अब हमारा सेकेंड है y इज इक्वल टू ln ex, ठीक है। अब देखो इसका हम y इज इक्वल टू ln x का हम ग्राफ जानते हैं, ठीक है। ये बेसिक ग्राफ है, और ये ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये क्या होगा, ये 1,0 होगा, ठीक है। ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अब इसमें हम इसको क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, ex, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, x में e से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा जो भी x के कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब हमारा जो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे e से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, अब y इज इक्वल टू ln ex का ग्राफ बनाते हैं, तो कैसे बनेगा, शेप तो हमारा वैसे ही होगा, ठीक है। बस हमारा क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, अब 1 बन के क्या होगा, 1/e, 0 होगा, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को, इसको और इसके पहले हमने जो बनाया था y इज इक्वल टू ई पावर 1 - x, दोनों का ग्राफ हम सेम एक्सिस पे बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं। हमने इसके पहले जो y इज इक्वल टू ई पावर 1 - x का ग्राफ बनाया था वो इस तरह बना था, ठीक है। और ये पॉइंट आया था 0, e आया था, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये किसका ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू ई पावर 1 - x का ग्राफ है, ठीक। अब दूसरा हमारा ग्राफ होगा y इज इक्वल टू ln ex, ठीक है। तो उसका भी ग्राफ यहाँ है, इसको सेम एक्सिस पे बना लें, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें पता है 1/e, 0 होगा। अब देख रहे हो कि ये दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो इसका ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट,
ठीक है। तो हम इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन पूछे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो देख रहे होगे कि ये केवल वन ही पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, इन्फिनिटी चला जाएगा और ये भी इन्फिनिटी, कहीं पे भी ये इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ऐसे इसके बैक में भी देखोगे तो ये क्या होगा, इधर इन्फिनिटी को जा रहा है और ये इधर इन्फिनिटी को जा रहा है। तो इस तरह ये इक्वेशन क्या होगा, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 1 होगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है। e⁻1 - x इक्वल टू ln ex है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है ना, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम x इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि x की वैल्यू 1 रखें, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, e⁻0 हो जाएगा, और e⁻0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो लेफ्ट साइड आपको क्या होगा, 1 मिल गया। अब राइट हैंड साइड को, अब राइट हैंड साइड में x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ln e हो जाएगा, और ln e की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 1 हो गई। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड है क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो क्या हो जाए, विल बी x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और वो सॉल्यूशन हमने ग्राफ से भी फाइंड किया था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 होगा, और उस सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x² - 4, ठीक है। इसको हमें देखना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, और एंड y इज इक्वल टू x² - 4। इन दोनों का हम क्या है, ग्राफ देखेंगे। तो ये ग्राफ हमने आपको बताया था, बेसिक ग्राफ जब हमने सिखाया था तो इसको बताया था कि ये क्या होता है, 0 और 1 के इंटरवल में होता है, ठीक है। ऐसे हमने आपको ये ग्राफ ड्रॉ कराया था, ठीक है। ये 1 है, 0 2 3, ये 4 होगा, -1 -2 -3, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। दूसरा हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू x² - 4, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी ये क्या है, बेसिक ग्राफ है क्वाड्रेटिक का। इसको हम क्वाड्रेटिक का है तो ये इसके रूट्स मिलेंगे, हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और सॉरी -2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। और ये इस टाइप का ये क्या है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे बना सकते हो। ये क्या होगा, इसका y एक्सिस ये ओरिजिन होगा और ये x एक्सिस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ग्राफ को क्या सेम एक्सिस पे बनाएंगे, ठीक है। तो सेम एक्सिस पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जीरो 1 2 3 4 ऐसे -1 -2 -3, ठीक है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस, ठीक है। ये तो हमारा y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, y इक्वल टू फ्रैक्शन।
अब दूसरा हम ग्राफ बनाएंगे ये इसको इसी एक्सिस पे। तो देखो ये क्या होगा ना कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो ये ऐसे होगा और इधर कहीं हमारा पॉइंट क्या होगा, ये -4 होगा ऐसे, ठीक है। अब ये ग्राफ ऐसा नहीं है कि इस ग्राफ को 3, ये पॉइंट क्या है, ये -2, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट आप -2 से पास करा दो, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करेंगे ना कि इसको, इस ग्राफ को ऐसे 2 पे भी कट कराएंगे और इस लाइन को भी क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो वो गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा, और इसका स्लोप क्या होगा, 1 है, और इसका स्लोप क्या है, अब इसका स्लोप क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, x = 2 पे। आप देख भी सकते हो कि हमारा क्या है, y = x² - 4। स्लोप कैसे निकाला जाता है, इसका डेरिवेटिव लिया जाता है, तो dy/dx = क्या हो जाएगा, 2x। अगर x = 2 पे, x = 2 पे अगर हमें स्लोप निकालना है तो ये क्या, 2 × 2 = 4। तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसका स्लोप आपको पता है कि y = mx + c। तो ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x - 2 का, y = x - 2। तो यहाँ से x का जो मल्टीप्लाई क्या है, 1 है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, 1। तो क्या हो गया, मतलब ये स्लोप ज़्यादा है तो ये क्या होगा, इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ये इसको कहीं पे कट नहीं करेगा, मतलब इस लाइन को कहीं नहीं कट करेगा, ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। और यहाँ पे ये क्या होगा, -2 पे तो कट कर रहा है, और उसके बाद क्या होगा, ये इस लाइन को कट करेगा, ठीक है। तो क्या हो गए, अगर हम देखें नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, तो ये एक सोल्यूशन हो गया, 2 सोल्यूशन, और ये 3 सोल्यूशन। इसको सपोज कर लो ये A है, ये B है, ये C है। तो इसके अगर हम बोले कि नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। और इस सोल्यूशन की अगर वैल्यू पूछें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से तो क्या है, x की वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या होगा, x = 2, x = -2। और लेकिन ये वाला क्या होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लो। अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, x + 1 है, और ये x + 2 है, ये वैल्यू क्या है, x + 3। तो हम क्या कर देंगे सॉल्यूशन के लिए, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, x + 3 = x² - 4, ठीक है। क्योंकि इस यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो इसकी तो वैल्यू हमारा क्या है, ये x² - 4 है, और ये जो वैल्यू है वो x + 3 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, x² - x - 7 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, फार्मूला हम जानते हैं, x = -b ± √d/2a, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 ± √29/2, ठीक है। अब इधर देख रहे हो कि ये x एक्सिस देखो रहे कि ये नेगेटिव होगा, तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू तो मिलेगा नहीं। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू लिख देता हूँ, x की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 − √29/2। तो इस तरह ये हमारे 3 सोल्यूशन मिलेंगे, और उस सोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, x = 2, x = -2, और 1 − √29/2। तो इस तरह इसके 3 सोल्यूशन हुए। सॉल्व √4 - x²
ग्रेटर देन 2x, ठीक है। अब इसको मैंने आपको इनइक्वालिटी में पढ़ाया था, ठीक है, तो वहाँ से भी हम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम इसको ग्राफ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फंक्शन लेंगे y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा हमारा क्या होगा y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये तो सबको पता है, ये हमारा क्या है, लीनियर ग्राफ है, ठीक है। इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, इसको स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको इधर लाओगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है, और वो सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, और रेडियस क्या होगा, 2 होगा, तो ये सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 2 है, और ये पॉइंट क्या होगा, ये 2 होगा, 2,0 होगा, ये पॉइंट क्या होगा, -2,0 होगा, ये भी पॉइंट आपको पता होगा 0,2 होगा, और ये 0,-2 होगा। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये पूरा जो ग्राफ बनाया ना, ये सर्कल का ग्राफ है, इसकी रेडियस क्या है, 2 है, ठीक है, सेंटर 0,0 है, ठीक है। हमें ग्राफ तो ये देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आएगा, ±√, इस स्टेज से देख, इस सर्कल वाले स्टेज से क्या मिलेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या है, y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ होगा। यानी हम ग्राफ अगर इसका देखें, y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ है, ठीक है। ये 2,0 है, ये -2,0 है, ये 0,2 है, ये ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमारा y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हुआ। दूसरा हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x वाला जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास होगा। तो ये हमारा ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू 2x। अब ये क्या है कि इस ग्राफ को अब हमें देखना है ना, क्या कर रहा है कि ये ग्रेटर देन 2x, तो ग्रेटर देन 2x किसी कहाँ से कहाँ तक है, तो इसमें ग्राफ में दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ का पार्ट है ये क्या है, ये ग्रेटर देन 2x है, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये √4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू +-2/√5, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगा, 2/√5, ठीक है। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गया। x की वैल्यू -2 से, अब देखो यहाँ पे -2 मिलेगा, ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग क्या हो जाएगा -2 से 2/√5 और इस पे ओपन होगा। ठीक है, अगर इसी में हम आपको बोल देते कि ये क्वेश्चन ऐसे रहा 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ठीक है, अब यहाँ पे x का जो सलूशन होगा, ठीक है, जो x का सलूशन होगा क्या होगा, -2 से क्या होगा 2/√5। अब यहाँ पे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व sin इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट मेथड से पहले सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, y = sin इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे और दूसरा होगा y = cos इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये सभी ग्राफ आप जानते हो। देखो साइन इनवर्स का कैसे बनेगा, साइन इनवर्स का ऐसे बनता है, ये हमारी वैल्यू क्या है π/2 है। ठीक है, ये -π/2 है, ये π/2 है, ये ओरिजिन है, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, ये वैल्यू 1 है और ये -1। ठीक, अब इसी पे हम क्या करें, cos इनवर्स x को भी बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये ऐसे बनता है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये पाई है, ये π/2। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, y = cos इनवर्स x। ठीक, अब ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, मतलब cos इनवर्स x की वैल्यू और साइन इनवर्स x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम किस पे होती है। ठीक है, तो आप जानते हो कि साइन π/4 की वैल्यू और cos π/2 की वैल्यू क्या दोनों सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 और एंगल क्या हो जाएगा π/4। ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गया 1/√2। यहाँ पे देख रहे होगे कि ये साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x कहाँ ग्रेटर देन है, इस मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट से ही देखते हैं डिफाइन। मतलब ये क्या है, साइन इनवर्स छोटा है और इस इंटरवल में क्या हो रहा है, साइन इनवर्स बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये वाला ग्राफ। तो यहाँ पे देख रहे हो कि x की वैल्यू क्या है 1/√2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग ओपन इन, यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ इनइक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, इक्वलिटी, तो इसलिए क्या होगा 1/√2 से 1 और 1 पे क्या होगा क्लोज। तो इस तरह इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग 1/√2 से 1 और 1 पे क्लोज होगा। सेकेंड मेथड देखते हैं इसका। देखो सेकेंड मेथड में क्या है कि आपको हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने आपको फार्मूले बताया था, उसी को इसमें अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये क्या साइन इनवर्स x ग्रेटर देन, अब इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, क्योंकि आपको हमने रिजल्ट बताया था ना कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2।
तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया, क्या हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/2। तो यहाँ से साइन इनवर्स क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/4। ठीक है, अब हमारा एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन y = π/4 बना लेते हैं इसका ग्राफ। तो देखो पहला तो हमें क्या है, साइन इनवर्स का बनाना पड़ेगा, साइन इनवर्स x। तो देखो साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या है -π/2, ये 0 x एक्सिस, और ये क्या होगा π/2, और ये -1 और ये वैल्यू 1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। दूसरा हमें y = π/4। ठीक है, तो π/4 क्या होगा, ये π/2, ये 0 है तो इसी के बीच में होगा, ये जो लाइन है ये y = क्या है π/4। ठीक, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो साइन, अब हमें क्या देखना है, साइन इनवर्स x की वैल्यू ग्रेटर देन π/, तो ये मिलेगा। देखो इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, तो ये होगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा यही क्या होगा इसका गेट, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू देखो, अब क्या करो, इस π/4 की वैल्यू किस में रख दोगे, इसमें। तो साइन इनवर्स x, अब x की वैल्यू क्या है, सॉरी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ये किसके इक्वल, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करना है, ये किसके इक्वल है π/4। ठीक है, तो आपको हमने बताया था ना कि x = क्या हो जाएगा, साइन π/4, और साइन π/4 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है 1/√2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गया 1/√2। ठीक है, तो हमें अब इसका सलूशन क्या हो जाएगा, सलूशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी देख रहे हो कि x कहाँ से क्या है 1/√2 से 1, और ये वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग ओपन 1/√2 से 1 पे क्लोज होगा क्योंकि ये 1 वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये सेकंड मेथड होगा। देखो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे ग्राफ से। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कॉट इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर -4 कॉट इनवर्स x +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि सपोज कर रहे हैं कॉट इनवर्स x = t। ठीक है, जैसे हम t सपोज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा t² -4t +3 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा t -3 और ये t -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको अब क्या है कि t के ही टर्म में देखो, ये इसको 0 करोगे तो 1 आएगा, इसको 0 करोगे तो 3 आएगा, इधर क्या होगा प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला पार्ट होगा, ये होगा और ये होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं t, अब इस वाले को क्या लिखोगे t <= 1 और ठीक है, जब दोनों को ऐड करते हैं कैसे ऐड करेंगे और से। ठीक है, तो और क्या हो जाएगा t > 3। अब t जो हम सपोज किए थे वो यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स x <= 1 और कॉट इनवर्स x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है,
अब इन दोनों को हमें क्या करना है, बाई ग्राफ से सॉल्यूशन देखना होगा और उनको हम क्या कर देंगे, और में है तो क्या यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं, इसका फर्स्ट क्या है, कॉट इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, तो हमें कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ पता है, देखो कैसे बनता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। ठीक है, क्या बनता है, ये पाई और क्या 0 के बीच में बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है ग्राफ। ठीक है, ये क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, ये वैल्यू पाई है 0। ठीक है, अब हमें दूसरा हमें इसमें ड्रॉ करना है, ये तो हमारा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। दूसरा हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1, इधर ये ऐसे लाइन होगा। ठीक, ये क्या है, y इज इक्वल टू 1 लाइन है, तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी हमारा इस इंटरसेक्शन पर ये क्या है, ये लेस देन वाला है, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, ये कॉट इनवर्स x इक्वल टू 1 लिख दें, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है, x की क्या वैल्यू है, ये कॉट 1 की वैल्यू हुआ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, अब यहाँ पे इक्वलिटी है तो क्या हो जाएगा, कॉट 1 से क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिजल्ट हुआ। अब देखो दूसरा हमारा जो है, दूसरा क्या है, सेकेंड हमारा क्या है, कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको भी ग्राफ ड्रॉ करें। अब देखो इसको भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, सेम कॉट का। ठीक है, ये वैल्यू पाई बाई 2 है, ये y की वैल्यू पाई है, यहाँ 0 है, x एक्सिस। अब देखो इसमें हमें x की वैल्यू क्या लेना है, y की वैल्यू क्या लेना है, 3 लेना है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, कॉट इनवर्स x का ग्राफ हो गया, और दूसरी वैल्यू हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 3। तो देखो पाई की वैल्यू क्या होता है, 3.14 समथिंग होता है, तो उससे नीचे हमारा क्या लाइन जो होगा ड्रॉ होगा, हम दूसरे कलर से यूज, ये जो लाइन होगा वो y इज इक्वल टू क्या होगा, 3। अब देखो इसमें कह रहा है ना कि हमारा ये कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है, ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन वाला होगा ग्राफ। तो इसमें हमारे x की वैल्यू, अब यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी क्या करेंगे, अब जानते हो यहाँ से हम कॉट इनवर्स x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, कॉट 3, x की वैल्यू कॉट 3 मिल गया। ठीक है, ये वैल्यू। अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग, देखो अब कह रहा है कि हमारा क्या, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, कॉट 3 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3, और ये मिलेगी। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हुआ। अब इन दोनों का क्या करें, यूनियन ले लें, तो यूनियन हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट। ठीक है,
क्या लिखोगे, x बिलोंग माइनस इन्फिनिटी से cot 3, अभी क्लोज यूनियन, फिर इसको ले लो cot 1 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हुआ, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है।